केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी के सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये पहला बजट था। निर्मला सीतारमण ने अपने करीब 1.5 घंटे के बजटीय भाषण में किसानों, रोजगार, प्रशिक्षण, युवाओं को लेकर घोषणाएं की। तो वहीं एनडीए के प्रमुख घटक दलों में जेडीयू और टीडीपी शामिल है और ऐसे में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। इन घोषणाओं को विश्लेषक जहां किसानों के लिए और युवाओं के लिए अच्छा बता रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ राज्यों के लिए की गई घोषणाओं को राजनीतिक कदम बताया जा रहा है। इस बजट में दवाएं और मेडिकल उपकरणों पर से कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसमें कैंसर संबंधी दवाओं की कीमतों में कमी आएगी। वही फोन और चार्जर से 15% ड्यूटी घटाई गई है और सोना, चांदी और प्लैटिनम से भी ड्यूटी घटाई गई है। ऐसे में अब इनकी कीमतों में कमी आएगी। लेकिन महिलाओं के लिए इस बजट में क्या निकल कर आया? निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि कामकाजी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की कई योजनाओं की भी बात की। लेकिन क्या ये काफी है? ये जो जिक्र की गई है बजट में, इन सारे चीज़ों में कुछ ऐसा नया बात नहीं है। जो 3 लाख करोड़ है वो कोई नया स्कीम नहीं है। वो पूरा जेंडर बजट है जो सारे मिनिस्ट्री से मिलाकर महिलाओं पे जो खर्च किया जाता है, जो हर साल किया जाता है। और वो पिछले साल से इस साल के तुलने में बहुत कुछ बढ़ा नहीं है। पिछले साल 2,80,000 करोड़ था। अगर हम इन्फ्लेशन का भी एडजस्टमेंट कर ले तो उतना ही होगा। ये क्रेशेस और वर्किंग विमेंस हॉस्टल के लिए भी कोई बजट लाइन नहीं दिख रहा है, जिससे ये समझ आ रही है कि सरकार अपने से ये नहीं चलाएगी। वो शायद एंकरेज करेगी, इंडस्ट्री को कहेगी कि आप चलाएं। ऑलरेडी जो कानून भी है कि 50 से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्रेश चलना चाहिए, जो बहुत जगह नहीं चलता है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए जा सकते थे? अगर टैक्स के नज़र से हम लोग देख लें तो हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए खास करके कोई एग्जेम्पशन या स्लैब बढ़ाना इस तरह का कोई चीज़ नहीं है जिससे महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट के लिए इंकरेज किया जाए। दूसरे तरफ अगर हम एक्सपेंडिचर की तरफ से भी देखें, डायरेक्टली महिला बाल विकास मंत्रालय का बजट नहीं बढ़ा है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम, मातृवंदना, इस तरह की जो डायरेक्ट स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए ही हैं, उसमें भी बजट कुछ बढ़ा नहीं है। जो बहुत सारे महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी में है, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा या मनरेगा में काम करती हैं, इन लोगों का वेतन बढ़ाने की भी कोई बात नहीं हुई है। लग रहा है कि बस बातें हैं कि महिलाओं के लिए हम हैं, लेकिन ये जो कहते हैं कि पैसे लगाना उसके पीछे, वो बिल्कुल इस बजट में नहीं दिख रहा है। कई अर्थशास्त्री उम्मीद लगा रहे थे कि महिलाओं की बचत बढ़ाने के लिए सरकार कुछ खास स्कीम्स की घोषणा कर सकती है, लेकिन वित्त मंत्री के भाषण में ये खास स्कीम आम होकर रह गई।